हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्प प्रिंसिपल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बारे में बताया गया था। यण स्वर संधि, शायद इसको आपने पढ़ लिया होगा, या संधि की जितनी भी पिछली वीडियो पढ़ी हैं सभी को पढ़ लिया होगा। अब इसी के बाद आती है, ये चौथे नंबर की संधि थी, ये अब 5वें नंबर की संधि आएगी, अयादि संधि। क्या अयादि संधि? अयादि संधि के बारे में आपको जानकारी देनी थी। यण स्वर संधि पढ़ा दिया गया था, अब अयादि स्वर संधि पढ़ाना है। यण स्वर संधि के पहले वृद्धि संधि और उसके पहले गुण संधि और उसके पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ा दी गई। ये जो 5 संधियां हैं ये स्वर संधि के भेद थे। किसके? स्वर संधि के भेद थे। स्वर संधि के भेद कितने थे? 5। उनमें से पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि, और उसके बाद दूसरा था गुण स्वर संधि, उसके बाद तीसरा था वृद्धि स्वर संधि, और नंबर चौथे पे था यण स्वर संधि। अब नंबर 5वें पे है जो पढ़ाना है आपको, अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। तो चलो आप देखते हैं अयादि स्वर संधि के कुछ नियम, कि अयादि स्वर संधि किन किन स्वरों से मिलकर बने, क्या कौन कौन से स्वर किस भिन्न स्वर के साथ मिलकर क्या निर्माण करते हैं। चलो आओ देखते हैं अयादि स्वर संधि के बारे में। अयादि स्वर संधि, अगर अब देखो अयादि स्वर संधि के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आता है अयादि स्वर संधि के सूत्र क्या क्या हैं, कौन कौन से अक्षर मिलकर किस दूसरे अक्षर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर नंबर 1 पे देखो, यहाँ पर आ जाता है ए के साथ। अगर ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है तो अय का निर्माण होता है। अगर ये अय के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है, कोई दूसरा भिन्न स्वर मिलता है तो आय का निर्माण होता है। किसका? आय का निर्माण होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ए के साथ मिलकर क्या बनता है, आय के साथ मिलकर क्या बनता है, और ओ के साथ मिलकर क्या बनता है। ओ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो आव का निर्माण होगा। किसका? आव का निर्माण होगा। अगर यहीं पर आव के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? तब आव का निर्माण होगा। किसका? आव का निर्माण होगा। अगर यहीं पर ये भिन्न स्वर न लिखा जाए, सीधे लिखा जाए एक के बाद आय का निर्माण होगा। अगर जहाँ पर ए आएगा तो वहाँ पर आय का निर्माण होगा, जहाँ पर आय आएगा वहाँ पर आय का निर्माण होगा। और जहाँ पर ओ आएगा वहाँ पर औ का निर्माण होगा। जहाँ पर औ आएगा वहाँ पर आव का निर्माण होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है इतना बस, कि ए के बाद आय के बाद आय, ओ के बाद औ, और औ के बाद आव का निर्माण होगा। अब देखते हैं दूसरा कुछ मतलब कि कुछ अक्षर इसके भिन्न है, कि उन अक्षरों के अगर वो अक्षर आधे आधे आते हैं तो अगर संधि के बीच में वो अक्षर आधे आ जाते हैं तो वो अक्षर चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि काकी, चाकी, टाकी,
ताकी और पाकी, ये सभी आधे आधे वर्ण हैं, ये सभी आधे आधे वर्ण हैं। अगर ये 5 अक्षर का, चा, टा, ता और पा अगर किसी भी संधि के बीच में आ जाएंगे, किसी भी संधि, ये का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सभी संधियों के बीच, यानी अयाज संधि के बीच में अगर ये आ जाएंगे तो का चेंज होके आधा गा में परिवर्तित हो जाएगा और चा चेंज होके आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। और ये टा चेंज होके आधा ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा और ये ता चेंज होके आधा दा में परिवर्तित हो जाएगा और ये पा चेंज होके आधा बा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर देखो ये सब आधा का आधा गा में, आधा चा आधा जा में और आधा टा आधा ड़ा में और आधा ता आधा दा में, आधा पा और आधा पा आधा बा में। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस तरह ये सब चेंजमेंट होता है, देखो अगर इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर सबसे पहले देखें उत धन भाव, उत धन भाव, ये आधा ता है। अभी बताया कि आधा ता किस में चेंज होता है? आधा दा में। तो ये यहाँ पर आधा ता की जगह आधा दा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? उद भाव। इसका इस संधि विच्छेद का संधि क्या हो जाएगा? उद्भव। उत धन भाव का क्या हो जाएगा? उद्भव। अगर यहीं पे दूसरी संधि देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल उत धन घाटन, क्या? उत धन घाटन। आधा ता किसमें चेंज होता है? आधा ता आधा दा में चेंज होता है। तो सिर्फ ता की जगह दा लिख देंगे। उद धन घाटन, घाटन। अब इसको मिला दो, क्या हो जाएगा? उद्घाटन। क्या हो गया? उद्घाटन। अगर अब बात करें किसकी? पा की। पा का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया डप धन बा। क्या हो जाएगा? डप धन बा। ये आधा पा किस में चेंज होता? आधा पा आधा बा में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? ये तो डा रहेगा ही रहे। आधा पा आधा बा में चेंज होगा। तो ये आधा बा हो गया और ये पूरा बा है। तो क्या हो जाएगा? डब्बा। क्या हो गया? डब्बा। अगर अब चा की बात करें, चा की अच धन अंत, अच धन अंत। तो आधा चा किस में चेंज होता था? आधा चा किस में? आधा चा आधा जा में चेंज होता था। तो क्या हो जाएगा? अज धन अंत, अज धन अंत। ये आधा देखो, अब यहाँ पर ये आधा जा तो रहेगा नहीं। अब ये आधा जा इस आ के साथ मिल जाएगा। तो ये आधा ये जा पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत। अब यहीं पर अगर हम ये आधा टा की बात करते हैं, आधा टा, देखो का हो गया, का हो गया, का हो गया, पा का हो गया, ता का हो गया और अब बात चा का हो गया। अब बात आती है टा की। देखो एग्जाम्पल नंबर 7वां हो गए। देखो
खट धन दर्शन, खट धन दर्शन। और ये आधा टा किस में चेंज होता था, आधा टा आधा डा आधा ड़ा में, तो क्या हो जाएगा खड़ दर्शन, ये आधा हो गया खड़ दर्शन। अब एक पा की बात आती है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं पा की। पा का देख लेते हैं, ये ता का देख लेते हैं, उनमें से कोई एक देख लेते हैं। देखो अगर दोनों देख लेते हैं, उत धन गार, उत धन गार, ये ता किस में होगा, आधा दा में चेंज होगा, ये ता आधा दा में चेंज होगा, तो क्या होगा उद्गार, ये उद्गार हो गया। अब अगर यहीं पे देखें अप धन बा, तो ये आधा पा किस में चेंज होगा, आधा बा में, तो क्या हो जाएगा अब बा, क्या हो गया अब बा। देखो अब ये हो गया आधा का किस में चेंज होता था, रिवीजन कर लो। आधा देखो लिखते चलते हैं, आधा का आधा गा में चेंज होता था, आधा चा आधा जा में चेंज होता था, आधा टा आधा ड़ा में चेंज होता था, और आधा ता आधे दा में चेंज होता था, और आधा पा आधा बा में चेंज होता था। अब आती है रूल नंबर दूसरे, ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब बात आती है रूल नंबर दूसरे की, कि इसका दूसरा नियम क्या है। देखो अब यही का चा टा ता पा और इसके साथ मा और ना आता है। अगर दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल नंबर दूसरा, देखो अगर लिखें यहाँ आधा का आधा चा आधा टा आधा ता आधा पा, इनके साथ प्लस का चा टा ता पा के साथ अगर आधा माँ या ना मिल जाए, तो अगर इनके साथ आधा का आधा चा आधा टा आधा ता और आधे पा के साथ माँ या ना मिल जाए, क्या माँ या ना मिल आधा माँ या आधा ना मिल जाए, तो का आधे ड़ा में चेंज होगा, का ड़ा में चेंज होगा, और चा यहाँ में चेंज होगा, किसमें आधे यहाँ में चेंज होगा, और आधा टा आधे ड़ा में चेंज होगा, ये आधा ता आधे ना में चेंज होगा, और ये आधा पा आधे माँ में चेंज होगा। ये नियम बहुत ही खास नियम है, किसका, अयाद स्वर संधि का नियम नंबर दूसरा, बहुत ही खास नियम। इसी से एग्जाम्पल अधिकांशतः पेपरों में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके संभव हो सकते हैं, तो चलो आओ एग्जाम्पल नंबर पहला देख लेते हैं। जैसे वाक धन मय, आधा का के बाद ये देखो आधा का के बाद ये माँ आया, तो आधा का के बाद माँ आएगा, तो ये किस में चेंज होगा, रा में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा वाड धन म ए इक्वल टू वाड्मय। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, यहाँ सत्य धन नारी, क्या हो गया सत्य धन नारी, आधा ता के बाद देखो उसमें क्या था, आधा ता के बाद ना आ रहा है, आधा ता के बाद ना आ रहा है,
तो ये किसमें ता किसमें चेंज होगा, आधे ना में ही चेंज होगा। अगर आधा ता के बाद न आता है तो ये आधा ना में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, सा ये ता ना में चेंज होगा ना, और ये ना तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सन्नारी। क्या हो जाएगा, सन्नारी। अगर यहीं पे तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, देखो जगत धन नाथ। देखो यहीं पर ता आया, ता के बाद ना आया, तो यहाँ ता के साथ न आएगा तो ये ता आधे ना में चेंज होगा। किसमें, आधे ना में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं जग, ये आधा ना, ये ता आधे ना में चेंज होगा, और ये पूरा ना है नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। अगर यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो अपधन मय। देखो यहाँ पर आधा पा है, आधे पा के साथ अगर म आता है, आधे पा के साथ म आता है तो ये माँ आधे माँ में चेंज हो जाता है। ये आधे पा के साथ म आएगा तो ये आधे माँ में ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब मैं। क्या हो गया, अब मैं। अगर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5वां, लास्ट एग्जाम्पल इसका। इसके बाद देखो अगर ताय सत धन मान, तो क्या हो जाएगा, ये आधा ता है, उसके आधा ता आया, उसके बाद माँ आया, तो क्या हो जाए, ये आधा माँ में ही चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, सम्मान। क्या हो गया, सम्मान। चलो तो दोस्तों ठीक है, अब इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर।